हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारी जो 20 दिन की सीरीज़ चली हुई है, आज ही हमारा उसका दूसरा दिन है और हम इसमें आज वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो वैदिक सभ्यता है, हमने उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो है वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल और दूसरी कौन सी है? उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में क्या आता है? जो हमारा ऋग्वेद है वो वैदिक काल में आता है। और उत्तर वैदिक काल में क्या आता है? जो ऋग्वेद के बाद जो भी वेद आए हैं, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, वो हमारे उत्तर वैदिक काल में आते हैं। तो ऋग्वेद का टाइम क्या माना जाता है? टाइम पीरियड देखो इसका 1500 BC से 1000 BC तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का क्या माना जाता है? 1000 BC से 600 BC। उसके बाद देखो, पहले हम वेद के बारे में पढ़ते हैं। क्या है वेद? है जो मतलब हर जो भी उस टाइम पे ब्राह्मण थे, सबने अलग अलग लिखे हुए थे, तो उनको संकलन किया है, मतलब कि उनको कंपाइल किया है। किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास हैं जो इनके संकलन करता माने जाते हैं। ये इन्होंने सभी अलग अलग वेदों को कंपाइल किया है। तो वेद हमारे चार प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, मतलब जैसे कि हम चैप्टर्स बोल सकते हैं इनको। तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इनके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? होत्री। तो इसमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी सूक्ति हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, बस मंडल याद कर लो। और इनके पाठकर्ता को, यानी जो पाठ पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होत्री। उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या होता है? मंत्र से रिलेटेड हो गए, जैसे यज्ञ, यजुर से याद रख लेना, यज्ञ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो यजुर्वेद में आती हैं, जैसे कि मंत्र हो गया और बलि के लिए जो नियम हो गए, यज्ञ हो गया। ठीक है, तो ये यजुर्वेद में आते हैं और इनके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं हम? अर्धव्यू। उसके बाद आ जाता है सामवेद। साम से याद रख लेना, संगीत। तो सामवेद क्या है? संगीत से रिलेटेड है। तो संगीत का जो जनक है, किसको बोला जाता है? सामवेद को। और इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्रात्री। उसके बाद 4th नंबर पे आता है अर्थवेद। सबसे लास्ट में यही जोड़ा गया था। तो अर्थवेद में क्या हो जाता है? जैसे जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र, औषधि, विश्वास, अंधविश्वास, जो भी ये चीज़ें आती हैं वो अर्थवेद में आती हैं। तो ये 4 वेद थे। तो कई बार इसमें क्या पूछ लेते हैं कि जो यज्ञ है वो किससे रिलेटेड है? तो यजुर्वेद से। संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद। विश्वास अंधविश्वास से रिलेटेड कौन सा है? अर्थवेद। सबसे पहला वेद कौन सा था हमारा? ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे। अच्छा देखो, वेद आर्य द्वारा रचित है। वेद किसने लिखे थे? आर्य के द्वारा। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? अर्थववेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमने अभी पढ़ा था, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। तो उसका जो तीसरा मंडल है उसमें क्या है? गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। और गायत्री मंत्र है जो किसको संबोधित होता है? सूर्य देवता को। ठीक है, ऋग्वेद के ये पूछ लेते हैं कि गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में लिखा हुआ है? तो कौन से में है? तीसरे मंडल में। 9वें मंडल में देखो क्या है? सोम देवता का वर्णन किया हुआ है। तो पूछ लेंगे सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो कौन से में है? 9वें में। और 10वें मंडल में क्या है? देखो, पुरुषुक्त के बारे में बताया गया है। पुरुषुक्त क्या है? इसमें चतुष्वर्णीय समाज है। इसमें क्या किया गया है? समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। तो ये पुरुषुक्त बोलते हैं इसको। और 9वें मंडल में है। कौन कौन से हैं वो 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे उनके मुख में तो क्या, जैसे ब्राह्मण, और भुजा किससे रिलेटेड है? क्षत्रिय से। जांग है जो वो वैश्य से, और चरण शूद्र से। ठीक है, तो ये 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। अच्छा दोस्तों, ये मत समझना कि मैं अपने नोट्स में से ही क्यों करा रही हूँ आपको। तो देखो, इससे आपकी टाइम की बचत होगी। अगर मैं लिखूँगी तो उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आपको नोट्स में से ही पढ़ा रही हूँ। तो देखो आगे क्या है? वेदों की रचना है जो अभी पढ़ा था हमने, किसने की थी? आर्यों ने। और कौन सी भाषा में की हुई है? संस्कृत भाषा में। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे।
मैक्स मुलर का मानना क्या था कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, हमारे मध्य एशिया से, क्योंकि अलग अलग मत हैं इन सभी के कि भी आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे। तो जो सबसे ऑथेंटिक मैक्स मुलर को ही माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहले वो कहाँ पे बसे थे, देखो अब क्योंकि जैसे एशिया में मध्य एशिया से आए थे ना, तो जो ये वाला एरिया है हमारा, ये कौन सा, पंजाब, अफ़गानिस्तान, तो सबसे पहले ये यहाँ पे आकर बसे थे। पश्चिम से आए थे ना, ये ऐसे आए थे जैसे पश्चिम से, तो पश्चिम में क्या आता है, पंजाब और अफ़गानिस्तान। आर्यों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थे। अब वो ग्रामीण हो गए, जैसे हमने हड़प्पा में पढ़ा था, तो हड़प्पा के लोग कैसे थे, वो तो शहरी थे ना, नगरीय सभ्यता थी उनकी। लेकिन जैसे ही वैदिक काल आया तो यहाँ पे आके क्या हो गया, ग्रामीण सभ्यता आ गई। समाज क्या है इसका, पितृ प्रधान है, और उसमें क्या था, हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक था वो, और यहाँ पे आके क्या हो गया, ये पितृ प्रधान हो गया, पितृसत्तात्मक हो गया। मुख्य व्यवसाय क्या था इनका, देखो कृषि भी करते थे और साथ में पशुपालन, पशुओं को पालने लग गए थे, तो पशुपालन भी वो करते थे। अधन्य पशु यानी न मारे जो जाने योग्य है, जिसकी पूजा करते थे वो, तो कौन था वो, गाय, ठीक है, गाय को वो क्या मानते थे, न मारे जाने योग्य। उनका प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा था। और जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, जो उनको घोड़े के बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे आके घोड़े से वो परिचित हो गए थे, वैदिक सभ्यता वाले। प्रिय देवता कौन सा था उनका, इंद्र था, ठीक है। और ये देखो आर्य द्वारा खोजी गई धातु, अब आर्य ने कौन सी धातु है जो खोज ली थी, लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था उस टाइम पे, सोना, चांदी, कांसा, टीन, तांबा ये थी, लेकिन आर्य ने अब कौन सी धातु खोज ली थी, लोहा। और लोहे को वो क्या बोलते थे, श्याम अयस, ठीक है, श्याम अयस। देवता कौन कौन से थे उस टाइम पे, देखो अग्नि देवता थे जो कि आग के देवता थे। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था, इनका प्रिय जो देवता थे वो इंद्र ही थे। और उसके बाद सोम क्या होता है, एक पेय पदार्थ होता है ये, जहाँ से एक पीने योग्य, जैसे बोलते हैं ना लिक्विड मिलता था, तो वो क्या था, एक सोम था। पवित्र नदी कौन सी थी इनकी, सरस्वती नदी को ये पवित्र मानते थे। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, तो पेपर में ये पूछ लेता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किस नदी का हुआ है, तो किस नदी का हुआ था, सिंधु नदी का। अच्छा, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम। जैसे ये वाला एरिया है ना हमारा इंडिया का, पंजाब वाला जो एरिया है, यहाँ पे इनकी जो ये 5 प्रमुख नदियाँ हैं ये बहती हैं, रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम। वैदिक सभ्यता सप्त सिंधु के किनारे बसी थी, ठीक है, तो वैदिक सभ्यता कहाँ थी, सप्त सिंधु, जो सिंधु नदी की साथ में जो सप्त सिंधु थी ना, सहायक नदियाँ थी, तो उनके किनारे पर वो बसी हुई थी, यानी जो हमारा पश्चिमी इलाका था वहाँ पर। और सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदी आती है, देखो सिंधु की 5 सहायक नदियाँ, तो रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम, 5 तो ये हो गई। उसके अलावा और कौन सी थी, सरस्वती और घग्घर नदी, ठीक है, सरस्वती क्या थी, इनको पूजनीय थी ये नदी। वैदिक काल में जाति अब काम पर आधारित थी, ठीक है, वैदिक काल में क्या थी, जाति काम पर आधारित थी, जो भी व्यक्ति जो काम करता था उसको वो जाति मिल जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जो जाति है वो जन्म पर आधारित हो गई। जैसे कुम्हार है, कुम्हार का बेटा क्या होगा, कुम्हार ही होगा, ठीक है, तो वो जन्म पर आधारित कर दी गई थी। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, संगीत सुनते थे, रथ दौड़ यानी जो रथ वगैरह होते हैं घोड़े, उनकी दौड़ करवाते थे, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। उसके बाद देखो नदियों के कुछ पुराने नाम दे रखे, जैसे इंडस नदी है, सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था, इंडस नदी, इंडिया नाम इसी से बना हुआ है। और झेलम नदी है जो, इसका पुराना नाम क्या था, वीतस्ता। चिनाब का आस्किनी, सतलुज का स्तुद्री, रावी का पुरुषणी, और व्यास का क्या था, विपाशा, और घग्घर का दृश्यदवती। अच्छा, इन नामों को कैसे याद करोगे, देखो सिंधु का तो सभी को पता होता है कि इंडस था। अच्छा, झेलम, झेलते क्या है, जब हमारा वित्त खत्म हो गया हो, मतलब हमारे जब फंड पैसे खत्म हो गए तो हमें झेलना पड़ता है सभी को, तो झेलम क्या हो जाएगा, वित्त से याद कर लेना, वित्तस्ता। चिनाब पीछे क्या है, अब, तो अब क्या है, आस्क यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो चिनाब आस्कनी। सतलुज स से है, तो ये गया स्तुद्री स से।
रावी। अच्छा, रावी नाम का ना एक पहले सीरियल आता था, उसमें रावी क्या थी, एक लड़की थी, लेकिन वो लड़का बन जाती है क्योंकि वो लड़के की मतलब पोशाक वगैरह पहन के रखती है। तो रावी से क्या हो जाएगा, पुरुषनी पुरुष का रूप ले लेती है, मतलब वो व्यास से विपाशा व और घर का क्या हो जाएगा, दृश्य दवती। ठीक है। उसके बाद देखो क्या जो अर्थवेद है, यानी हमारा चौथा वेद है जो उसमें, अच्छा ये अब मिस्क वाले क्वेश्चन आ गए थोड़े से। अर्थवेद जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। अर्थवेद में क्या, सभा और समिति को प्रजापति होता है जो उसकी 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति यानी प्रजा का पति कौन होता है, राजा होता है। तो राजा की 2 पुत्रियां किसको बोला गया, सभा और समिति को, क्योंकि वो उनको क्या सलाह देती थी ना, सभा और समिति। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थवेद में प्रजापति की पुत्रियां किसको कहा गया है, सभा और समिति को। कुल वेदांग, वेदांग मतलब देखो, वेदांग का मतलब है वेद के अंग, वेद के अंग। अब हमने पढ़ा है कि जो वेद है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, तो उसको समझने के लिए, जैसे अब देखो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, उनको समझने के लिए क्या होती है, कई सारी हेल्प बुक भी होती हैं, और जैसे अलग अलग होती है ना, एलिमेंट की बुक हो जाएगी, आर.डी. शर्मा की, अलग अलग टाइप की जो बुक आती हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें पूरी व्याख्या होती है। तो ऐसे ही वेदांग होता है, वेदों को समझने के लिए अलग अलग बुक्स होती हैं ताकि वेदों को हम अच्छे से समझ सके। तो कुल वेदांग कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। नाम पूछ लेते हैं कई बार, तो कौन से हैं, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प और निरुक्त। तो ये क्या हो जाएंगे, वेदांग। अब इसको याद करना तो कैसे याद करेंगे, देखो एक शिक्षा नाम की लड़की थी जो कि किसी पंडित के पास गई ज्योतिष सीखने, और वहाँ पे ज्योतिष के पास गई वो, ठीक है, शिक्षा नाम की लड़की थी, वो एक ज्योतिष के पास गई। वहाँ पे जाके उसने क्या क्या सीखा, व्याकरण और छंद के बारे में सीखा। अब वो सब सीखने के बाद उसकी जो काया है वो कल्प हो गई, कायाकल्प हो गई, मतलब उसका जो बिहेवियर था उसमें चेंजेस आ गए, तो कायाकल्प हो गई, और वो क्या हो गई, वहाँ से निरुक्त हो गई जीवन से। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। देखो ट्रिक कैसे भी रिलेट कर सकते हो, आपको आपकी मर्जी होती है। उसके बाद देखो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमने पढ़ा था 10 मंडल, तो 7वां मंडल है, उसमें क्या 10 राज युद्ध का वर्णन है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पूछ लेते हैं। 10 राज युद्ध है जो उसका वर्णन कौन से मंडल में है, तो 7वें मंडल में है ये। तो इसमें क्या था, 10 राज युद्ध था, उसमें क्या हुआ था, एक सुदास था, ठीक है, और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। देखो तभी लिखा हुआ है 10 राज, अब जो आर्य आए थे तब युद्ध हुआ था, तो सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। और कहाँ पे हुआ था वो, जो पुरुषनी नदी है, पुरुषनी नदी का नया नाम क्या है, रावी, तो पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। और इसमें कौन विजयी हुआ था, सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, तो 10 राज युद्ध है, 7वें मंडल में हुआ था वर्णन, सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। ये पूछ लेते हैं किस नदी के किनारे हुआ था, तो पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के किनारे पर हुआ था, और सुदास इसमें विजयी हुआ था। अच्छा, गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है, विश्वामित्र। उसके बाद देखो पुराणों के रचयिता, पुराण किसने लिखे थे, लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा, मतलब इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो ये बोला जाता है कि जो पुराण है, वेद पुराण हमने सुना है, तो पुराणों को रचयिता कौन है, लोमहर्ष या फिर उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण, मतलब सबसे पुराना और जिसके हमें प्रमाण मिले हैं, कौन सा पुराण है, वो मत्स्य पुराण। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अच्छा ऐसे पूछ लेते हैं कौन सा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा हुई है, तो वो है अर्थवेद। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, सबसे गिरी हुई स्थिति यानी बुरी हालत थी जो स्त्री की, वो कहाँ पे हुई थी, मैत्रेयनी संहिता में है। ठीक है, संहिता सुना होगा, तो उसमें जो मैत्रेयनी संहिता है उसमें है। अच्छा जिसमें समझाने वाला है वो मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी, मैं बता रही हूँ लेकिन आपको याद खुद ही करना पड़ेगा इनको। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया। देखो इसमें स्त्री की जो कंडीशन है बहुत सही है, क्योंकि इसको पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। ठीक है, तो किसमें माना गया है, शतपथ ब्राह्मण में। विष्णु पुराण, अब जो पुराण हमने पढ़े थे कि 18 पुराण है, उसमें से जो विष्णु पुराण है उसमें किसका जिक्र किया गया है, मौर्य वंश का। कई बार पूछ लेते हैं कि विष्णु पुराण में किस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो विष्णु पुराण से किसकी मिली, मौर्य वंश की, वायु से गुप्त की, और मत्स्य से सातवाहन की। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे, विष्णु यानी वीर, वीर कौन थे, मौर्य थे। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में सुना है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, तो वीर कौन थे, मौर्य थे।
वायु, वायु क्या होती है? गुप्त होती है, क्योंकि हमें वायु दिखाई नहीं देती, तो वायु क्या होती है? गुप्त। और मत्स्य, मछली क्या थी? सातवाहन, उनको वाहनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मछली क्या पानी में तैर सकती हैं, तो उनको कोई भी वाहन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे याद कर लेना इनको। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति, अब सबसे पुरानी स्मृति पूछा है कौन सी है, तो मनु स्मृति। मनु स्मृति के बारे में तो सभी ने सुना होगा ना, कि मनु के बारे में बताया गया जिसमें, तो इसमें किससे रिलेटेड है? ये शुंग वंश से संबंधित है। ठीक है, शुंग वंश से ये संबंधित है। उसके बाद नारद स्मृति है, जो नारद स्मृति में किसके बारे में है? गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में है। कुल उपनिषद, उपनिषद कितने थे हमारे पास? 108। उपनिषद क्या होता है? देखो, उप मतलब होता है पास में, किसी के पास बोल के जो बोलना जाता है, गाया जाता है। जैसे गुरु क्या करता है? अपने पास शिष्यों को बिठा के और कुछ ना कुछ सुनाते हैं ना, बोलते हैं वो, तो वो होता है उपनिषद। गुरु के पास बैठ के सीखा गया होता है जो भी, तो उपनिषद हो गया। तो कितने हैं? 108। अब इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सत्यमेव जयते है हमारा, ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा है ना, तो वो कौन से उपनिषद में है? तो कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। और कौन से वेद से? अर्थववेद से। ठीक है, अब सबसे प्राचीन दर्शन, अब दर्शन देखो क्या, दर्शन यानी फिलोसफी वगैरह होती हैं जो, तो सबसे पुरानी कौन सी हमारी? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मतलब किसने इसका प्रचार किया था, किसने उसको बनाया था? तो कौन थे वो? कपिल थे। और योग दर्शन है जो, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो बहुत फेमस है, पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। ठीक है, गौतम बुद्ध। उसके बाद देखो, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। पहली पुस्तक थी अष्टाध्यायी, किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी वो। ठीक है, पाणिनि के द्वारा रचित है। उसके बाद है महाभाष्य के लेखक, महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि थे, जो कि क्या है? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग आगे आएगा वंश था जो, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। उन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य। इसमें शुंगों के इतिहास के बारे में लिखा है। अब क्योंकि शुंग के पुरोहित थे तो शुंगों के बारे में लिखा है इन्होंने। दोस्तों, यहाँ पर हमारा वैदिक सभ्यता है जो वो समाप्त होती है। वैदिक सभ्यता हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि जो इतिहास है उसके पिता किसको बोला जाता है? ठीक है, इतिहास का पिता किसको बोला जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जो भी मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ ना, तो इसके आपको PYQ जरूर करने, ये खुद से कर लेना। अगर आपको ये है कि भी मैं समझा के कराऊँ, तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं वीडियो बना दूँगी उसके लिए। और ये मत सोचना कि मैं नोट्स में से पढ़ा रही हूँ, तो देखो मैं अच्छे से समझा के करवा रही हूँ आपको, इससे आपका ही टाइम बचेगा, इसलिए मैं नोट्स में से करवा रही हूँ ये। चलिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।